एक ऐसी चढ़ाई जहाँ पर हर कदम मंजिल के करीब तो ले जाता है, लेकिन हर मोड़ पर एक नई चुनौती मिलती है। अगर सच कहूँ तो यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि प्रकृति के खूबसूरत रहस्यों में से एक तक पहुँचने की यात्रा है। इस जलधारा के ऊपर चट्टानों और जंगलों के पार एक ऐसा प्राकृतिक जलकुंड मौजूद है जो किसी छिपे हुए स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ तक कि हर दिन हजारों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, झरने को देखते हैं, इसकी आवाज़ सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कभी कभी खूबसूरत जगह नक्शों पर नहीं मिलती। चारों ओर ऊंचे पहाड़, बीच में निर्मल जल और प्रकृति की वह शांति जो शायद सिर्फ ऐसी जगहों पर ही महसूस की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पहाड़ी बुला और शुरू करते हैं हनोगी वाटरफॉल की जर्नी। पहाड़ों की एक खूबसूरती होती है, ये कभी अपनी मंजिल आसानी से नहीं दिखाते। पहले वो आपके धैर्य को परखते हैं, फिर अपने रहस्य खोलते हैं। हर मोड़ पर लगता है कि शायद अब पहुंच गए, लेकिन सामने एक और चढ़ाई हमारा इंतज़ार कर रही होती है। काफ़ी देर की चढ़ाई के बाद पानी की आवाज़ अचानक से तेज़ होने लगी। इसका मतलब था कि मंजिल अब दूर नहीं। दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और उत्सुकता अपने चरम पर थी। तो ये है हनोगी वाटरफॉल का असली खजाना, पहाड़ों के बीच में छुपा एक गहरा प्राकृतिक जलकुंड। हनोगी वाटरफॉल। और सीधे आसमान की ओर उठती खड़ी चढ़ाई हमें यह बता देती है कि यह कोई साधारण रास्ता तो नहीं। और हनोगी की शुरुआत होती है लगभग 80 मीटर लंबे विशाल बोल्डर्स की चढ़ाई से। हर बोल्डर को पार करते हुए, हर ऊंचाई को जीतते हुए हम धीरे धीरे हनोगी जलप्रपात के मध्य भाग की ओर बढ़ते हैं। और मेरे साथ कुछ ऐसे लोगों की टीम है जिनमें से हर एक आदमी कमाल का है। करीब 20 मीटर की बोल्डर हाइकिंग के बाद हम पहुंचते हैं हनोगी जलप्रपात के मध्य भाग में। और यहीं से इस जगह की असली खूबसूरती सामने आने लगती है। ये इसका फर्स्ट फेज़, ये सेकंड फेज़ है ना, ये नेचुरल फाउंटेन, ये यहाँ पे इसका एक लास्ट पार्ट है फॉल का, ये वाला। यहाँ पहुँच गया हूँ मैं। ऊपर से गिरता पानी चट्टानों से टकराकर एक प्राकृतिक फव्वारे का रूप लेता है। देखते रहो, मानो पहाड़ों के बीच किसी कलाकार ने जल की एक जीवंत आकृति कर दी हो। चारों तरफ गूंजती जलधारा की आवाज़, हरी भरी चट्टानें और लगातार नृत्य करती पानी की धाराएं। यह दृश्य किसी साधारण झरने का नहीं, बल्कि प्रकृति के एक जीवंत जलोत्सव का एहसास कराता है। वाह! अरे कोई पाइप नहीं फटा है भाई, वाटरफॉल है। ये देखो, ये देखो। फाउंटेन को पीछे छोड़ते हुए हमने देखा कि आगे रास्ता समाप्त हो चुका है। एक तरफ सीधी खड़ी चट्टान और दूसरी तरफ गहराई की ओर जाता ढलान। बीच में एक संकरा रास्ता जहां हर कदम फोकस की मांग कर रहा होता है। यहाँ पे पहुंच चुके हैं, देखो। जब आप ऐसी चढ़ाई में रहते हो तो आपको ऐसे सपोर्ट देना पड़ता है। हमने फुल सपोर्ट दे रखा है। और ये देखो हमारा बंदा, ये रहा, यहाँ पे आ रहा है इधर कहीं। और ये देखो बीच में मलंग भाई का पोज देखो। बैंग। तो ये अपना बंदा, ये देखो जो सपोर्ट ले रहा है, आ गया है। अच्छा, हो गया। तो ऐसे हमने सपोर्ट दे रखा है। और ये हम कहाँ हैं, ये देखो कितनी स्लिपरी रॉक पे है, देखो। This is the most toughest prison. बस बहुत स्लिपरी, देखो कैसा है। और ये जो है, देखो हम यहाँ पहुँच गए हैं। और ये बस अपना तालाब है। तो अब जाके व्यू दिखाता हूँ। बस टीम आ रही है अपनी, थोड़ा सपोर्ट के साथ आ रही है। हाथों की पकड़ तो मजबूत थी, लेकिन दिल की धड़कनें उससे भी ज़्यादा तेज़, क्योंकि ऊपर से गिरते पानी की गर्जना, चट्टानों पर बिखरी नमी और लगातार फिसलन पैदा करता रास्ता
हर पल यह एहसास कराता था कि प्रकृति की सबसे खूबसूरत जगहों तक पहुंचने के लिए कभी कभी सबसे कठिन इम्तिहानों से भी गुजरना पड़ता है। यहीं पर हिम्मत और डर आमने सामने खड़े हो जाते हैं और दूसरी आवाज़ कहती है कि अब मंजिल दूर नहीं। ये क्रॉस करके हम यहाँ पहुँचे हैं फाइनली। देखो रॉक क्लाइंबिंग करके आए हैं और ये इतना स्टीप है और व्यू जस्ट एज अनोखी वाटरफॉल। अब मैं आपको क्या दिखाऊं, मेरे पास आज वर्ड्स नहीं है क्योंकि नज़ारा कुछ ये है। दोस्तों, ये जो वाटरफॉल आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये हनोगी वाटरफॉल है जो कुल्लू जाते हुए पड़ता है। और हिमालय की ऐसी ही अनछुई अद्भुत जगहों की खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं पहाड़ी भुला और फिर मिलेंगे एक नई अनकही कहानी के साथ।